हर बाइट में मज़ेदार चटपटा टेस्ट सिर्फ 15 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे हम बहुत ही मज़ेदार यम्मी यम्मी सी ये अरबी की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीरब्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरबी की रेसिपी। अगर आपकी अरबी भी लेसदार हो जाती है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे तरीके से अरबी की ये रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार चटपटी हमारी अरबी की ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। लेकिन इसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे हम कढ़ाई में। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे अरबी। तो तकरीबन ये 1 kg मैंने अरबी ली है और इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जैसी भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसी कटिंग पसंद है। तो इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे जस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए। तो जो इसकी लेस है यहाँ पर अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। इसकी लेस वाला काम हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। हमारा एक शानदार सा ज़बरदस्त था यहाँ पर स्टेप हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको आप लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो फिर आपकी अरबी भी लेसदार ही बनेगी। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अगर आपके घर में भी अरबी की रेसिपी पसंद नहीं की जाती है तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सभी खाएंगे और आपके फ़ैन बन जाएंगे। तो अरबी यहाँ पर हमने फ्राई करके निकाल ली है। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो यहाँ इसमें से हम निकाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल इसमें रख के हम उसमें अपने मसाला जो है वो फ्राई करेंगे। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इनको यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। तो जस्ट ट्रांसपेरेंट होने तक ही हमें इसको फ्राई करना है। और जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इनफ रहेगा। लहसुन अदरक जो है वो वैसे ही हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिशियल होता है, तो आप इसको लाजमी ट्राई किया करें, कोशिश किया करें, अपने हर खाने में इसको ऐड किया करें और टेस्ट भी बहुत ही शानदार होता है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 1 लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है, इसको बारीक कट करके ऐड कर देंगे और इसकी भी हम यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे नमक और 1 टीस्पून ही हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन 1 किलो के हिसाब से मेरा ये इनफ था। मैंने इसमें बाद में थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। खुश्क धनिया पाउडर मेरा बहुत ही फेवरेट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कर देती हूँ। और अब इसमें हम हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। अगर आपका मसाला जल रहा हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने इसकी भुनाई करनी है, लेकिन भुनाई में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम इसकी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उनका फ्लेवर टेस्ट अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अरबी फ्राई करके रखी थी। और यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अरबी की भी हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे स्पाइसेस मसालों के साथ, ताकि इसमें अच्छे से जो मसाले हैं वो उनका टेस्ट आ जाए। तो फ्लेम मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लो कर दी है और मीडियम टू लो कर दी है और इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जो है वो जल रहा है, नीचे लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा पानी मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो ऐड कर दिया और इसकी हम यहाँ पर अच्छे से भुनाई करेंगे। हमारी अरबी की भुनाई हो चुकी है और इसमें हम तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको हम ढक कर कुक कर लेंगे। अगर ये थोड़ी सी कच्ची है तो अच्छे से ये कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी और इसको ढक कर अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी अरबी जो है वो बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, अच्छे से गल चुकी है और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो फाइनली इसको कर लेंगे हम डिश आउट।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सी अरवी की ये रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप भी मेरे तरीके से अरवी की यह रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी भी ये फेवरेट हो जाएगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से वॉच कर रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।